दो बहुत ही बढ़िया तरीके जिससे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, गले का दर्द मिनटों में छूमंतर हो जाएगा। तो इन दोनों आप घरेलू नुस्खों को ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे। बार बार खांसी आना, गले में दर्द होना और कुछ भी अगर खाते हैं तो उसी के साथ जो है एक खांसी आने लग जाती है और जिसकी वजह से जो है गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो हम आज एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि आप घर पर ही बना सकते हैं। बिल्कुल दादी नानी का नुस्खा है और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना। सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक तो शक्कर और दूसरा है अदरक। जी हाँ, अदरक में बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जिसकी वजह से जो है हमें गले में खांसी से राहत मिलती है, गले के दर्द से राहत मिलती है। तो सबसे पहले हमें जो है अदरक को पीस लेना है। एक छोटी कटोरी यहाँ पर मैंने अदरक लिया है और आज हम इस रेसिपी को ऐसे बनाएंगे ना जैसे कि आप कैंडी खा रहे हैं, वैसे इसके टेस्ट भी आएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा पानी डालने के बाद जो है मैं अदरक को अच्छे से क्रश कर लेती हूँ। अगर आपको लगे अच्छे से अदरक क्रश नहीं हो रहा है, हल्का सा पानी आप और ऐड कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इसको लिक्विडी डो मत बनाइएगा। इसका पेस्ट ऐसे ही रहना चाहिए जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो मैं जो है इस पेस्ट को एक जो है पैन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ जिसमें हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो आपको ये रेसिपी जो है ना, आपको जब भी लगे गले में खराश हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो इस एक कैंडी को ले लीजिए और उसको मुंह में ही रहने दीजिए। उससे जो है गला गीला होता जाएगा और आपकी खांसी को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आप उसको कैरी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ जो है अच्छा देखने को मिलेगा। आप मुझे और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये छोटी सी टिप और ये रेसिपी कैसी लगी। तो जितना हमने ना अदरक लिया है उसी बाउल में मैंने ले ली है शक्कर। आप देख सकते थे अदरक पूरा भरकर नहीं था, आधी कटोरी इससे थोड़ा ज़्यादा था। तो यहाँ पर मैं अच्छे से जो है शक्कर भरकर ले रही हूँ। अगर आप ऐसे देखें तो आप इसमें 1.5 कटोरी शक्कर डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं भरकर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने शक्कर ऐड कर दी है और शक्कर की मात्रा हमें गुड़ की मात्रा से ज़्यादा रखनी है। और इस पैन को मैंने अब गैस पर चढ़ा दिया है और इसको जो है हमें लो से मीडियम फ्लेम के बीच में जो है इसको कुक करना है। और आप देखते जाएंगे कि इसका कलर और इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा चेंज होता जाएगा और इसको अच्छे से पकाना है हमें। तो 3 से 4 मिनट के बाद ही इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही ज़्यादा जो है एक कह सकते हैं कि ब्राउनिश हो गया है, चॉकलेटी ब्राउनिश हो गया है। इसको अभी हमें और पकाना है और यहाँ पर एक लिक्विडी डो बन गया है और मैंने हल्का सा जो है साइड में निकाल कर रखा था। तो आप देख सकते हैं कैंडी का रूप ले लिया है। तो अभी हम गैस को बंद कर देते हैं, फटाफट इसको एक ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में। ऑलरेडी ग्रीस करके रखी हुई है मैंने प्लेट। और इस जो डो है ना, इसको हमें हल्का सा ठंडा होने देना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं तो ये बिल्कुल जम जाएगा और आपको फिर से इस डो को गर्म करना पड़ेगा। तो इसको हल्का ठंडा हो जाए ना, उसके बाद जो है कैंडी बनानी शुरू कर दीजिए। जैसी भी आपको कैंडी चाहिए आप वैसी कैंडी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी कैंडीज़ बना दी हैं। आप इसको जो है किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं, आप इसको कट पीस भी कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। पर मुझे सबसे ज़्यादा ईजी टास्क यही लगा कि इसको कैंडी का रूप दे दूँ, जिसकी वजह से हम इसको कैरी भी कर सकते हैं और मुंह में डाल सकते हैं। मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस रेसिपी को तो और इस कैंडी को मैंने मेडिसिन वाले जो है कवर आते हैं ना उसमें भी डाल दिया था, अच्छे से धो कर रखा है। उसके बाद देखिए आप बिल्कुल कैंडी की तरह ही निकल रही है। बच्चे इसको देख के ना खुश हो जाते हैं, पर यूज़ करने से पहले धो ज़रूर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है ना 1% भी, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो है कफ़ की प्रॉब्लम, बलगल की प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो यहाँ पर हमारे घर में, सभी के घर में जो है अदरक तो रहता ही है। इसी के साथ ही तेज पत्ता तो सभी के घर में अवेलेबल होता है। बहुत ही ज़्यादा जो है गुणकारी होते हैं तेज पत्ता और अदरक। हमारी खांसी में, हमारे बलगम में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी भी होते हैं और इनमें जो है गर्माहट होती है वो नेचुरल होती है जो हमारे शरीर के लिए चाहिए। और आज इस रेसिपी के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आपकी बलगम होती है वो जमी ही रह जाती है। और ये जो रेसिपी आप देखेंगे और इसको एक बार बनाकर पिएंगे तो आपकी ये जो समस्या है इसका छुटकारा आपको 1 से 2 दिन में ही मिल जाएगा और अंदर से ये बलगम को और खांसी को जो है निकाल के बाहर फेंक देगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और
आप जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो है अदरक ले लिया है और तेज़ पत्ता भी ले लिया है। अदरक को हम छील लेंगे और जो हम करने जा रहे हैं उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी, 2 गिलास पानी लिया है और उसको जो है एक पैन में डाल दिया है। पानी को करेंगे थोड़ा सा पहले तो बॉयल, और पानी गर्म होने पर ही हम इसमें जो है अदरक और तेज़ पत्ता डालेंगे। तेज़ पत्ता तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे जो है आपको सोने की समस्या से भी समाधान मिल जाता है। अगर आपको सोने की समस्या है और आपको नींद नहीं आ रही है, तब भी आप जो है इसका पानी पी सकते हैं और सोने की समस्या से निजात पा सकते हैं। आज हम बता रहे हैं और बलगम को एकदम से बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तेज़ पत्ता, उसको तोड़ कर डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने जो है एक बड़ा सा जो है अदरक ले लिया है, उसको सारा का सारा ग्राइंडर करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है अदरक को ग्राइंड करना शुरू कर दिया है। आप चाहते तो इसको जो है काट कर भी डाल सकते थे, पर जो काट कर डालने से ज़्यादा जो है इसको अगर क्रश करके डाला जाए तो इसकी जो सारी पावर होती है पानी में घुल मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है ग्राइंड करके डालना ज़्यादा ज़रूरी और सही समझा। तो अच्छे से इसको जो है ग्राइंडर कर लेते हैं, और अब हम जो है पानी को उबालेंगे। बहुत डीपली उबालना है, और कम से कम जो 1 गिलास का आधा रह जाए और 2 गिलास का 1 या उससे आधा रह जाए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको उबालना है। और तीसरी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, सभी के घर में भी अवेलेबल रहती है, वो है हल्दी। यहाँ पर मैंने पिंच ऑफ हल्दी डाली है। बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है, ये भी गर्माहट देती है अंदर से, जो भी आपके रोगों से जो है लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करती है। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी जो है 1 इंच इसमें पिंच डाल दी है, और यहाँ पर पानी को गर्म करेंगे अच्छे से। तो कम से कम 10 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं आधा पानी रह गया है। इसको अभी मैं 2 से 3 मिनट के लिए और जो है पकाऊंगी, और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ठंडा करने के बाद, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है हमें, ऐसा करना है कि हल्का गुनगुना ही रहे। अगर आप सोते वक्त लेते हैं तो इसको थोड़ा सिप सिप करके भी पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको जो है हल्का सा गुनगुना करके पी सकते हैं। और अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो इसमें जो है आप शहद का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप भी शहद डालना चाहते हैं तो इसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही इसको जो है ले लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने शहद नहीं डाला है। अगर वीडियो 1% भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।